अरिहन्ताणां ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणाले लो अरिहंतों का, शरणाले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ जमींदारी। ये प्रभु सिमरण की वेला है। हरिहंताणं ॐ नमो हरिहंताणं। हरिहंताणं ॐ नमो हरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका भरत क्षेत्र पर अनंत अनंत उपकार है, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। फिर से हम चर्चा करेंगे प्रभु महावीर की वाणी का उपासक दिशांग सूत्र के रूप में। जो उपासक दिशांग, जो श्रावक के 12 व्रत, भगवान ने 2 धर्म बताए हैं। एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। दोनों ही धर्म मोक्ष ले जा सकते हैं। यदि गृहस्थ में भी रह करके आप श्रावक के अनुव्रत ग्रहण करते हैं और मर्यादा पूर्वक पालन करते हैं, सत्य से पालन करते हैं, तो आप ही मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। साधु भी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। तो उसकी चर्चा आपके सामने आई। आज 9वां व्रत, सामायिक व्रत के बारे में पहले भी आपके सामने चर्चा की थी। सामायिक, आप सामायिक करते हैं, परंतु सामायिक कैसी है, सामायिक कैसी होनी चाहिए, सामायिक का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है। गंधर्व गौतम से भगवान महावीर से पूछा, प्रभु सामायिक क्या है, के समाइए अट्ठे। भगवती सूत्र के अंदर भगवान से प्रश्न किया। 36,000 प्रश्न है भगवती सूत्र के अंदर। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिए, हे गोई माँ, आया खलु समाया अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायिक है, और आत्मा ही समायिक का अर्थ, आत्मा की बात के, ये जो समायिक आप करते हैं, इसका अर्थ बड़ा गहरा है। आत्मा, विश्व की समस्त शक्तियाँ किस में है? सारी शक्तियाँ विश्व की किस में है? आत्मा। आपने स्वीकार किया कि बोल दिया? अंतःकरण से पूछो, स्वीकार किया? समय का मतलब क्या लेते हैं? घड़ी देख लेते हैं, 50 मिनट हुए, कुछ पाठ पढ़ लिया, कुछ स्तोत्र पढ़ लिए, ठीक है, उसका लाभ होगा, हम मना नहीं करते। परंतु शुद्ध समय के आत्मा, विश्व की समस्त शक्ति आत्मा में, आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा में सत्य है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में पराक्रम है, आत्मा में अनंत सुख है। जो कुछ संसार में है वो किस में है? आत्मा किसके पास है? पड़ोसी के पास? किसके पास? किसके पास? स्वयं के पास। तुम्हारे पास आत्मा है। फिर क्या करना चाहिए? धरती में सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक आत्मा।
एक आत्मा। भगवान की वाणी बार बार जीव 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 अपने में स्थित हो जाए, जीव अपने को पहचान ले, जीव अपने पर श्रद्धा कर ले, पराक्रम करे, उसमें डूब जाए, उतर जाए, गहरे चला जाए। 24 मिनट चले जाओ तो क्षय सम, 48 मिनट चले जाओ तो केवल ज्ञान हो सकता। इतनी शक्ति आत्मा। वो समायिक जो पूर्णिया श्रावक की समायिक राजा श्रेय ने खरीद नहीं सका, मगर सम्राट एक समायिक का मूल्य नरक गति टल सकती है। और श्रेय ने गया स्वयं पूर्णिया श्रावक के पास, बहुत बार सुना होगा कि एक समायिक लेना चाहता हूँ। पूर्णिया श्रावक ने कहा, मगर सम्राट मुझे तो पता नहीं समायिक का मूल्य क्या है, भगवान से ही पूछ लो। भगवान के पास गया, प्रभु एक समायिक दिला दो, जितना धन चाहिए मेरे पास, मेरे ज्वारात खजाना सब कुछ है, सब दे दूंगा, एक समायिक दे दो। क्या वो समायिक राजा श्रेय ने खरीद सका? धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, धर्म को बेचा नहीं जा सकता। धर्म क्या होता है? धर्म को खरीद नहीं सकते, धर्म को बेच नहीं सकते। क्या कर सकते हो? धर्म ग्रहण कर सकते हो। धर्म किया जाता है, धर्म दिया नहीं जाता, धर्म लिया नहीं जाता, धर्म में उतरा जाता है। गहरे 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 उतर सकते हो तो आत्मा में पहुंच सकते हो। आत्मा में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? ये तुम्हारा जो मन है, मन और मन के साथ जो बुद्धि है, बुद्धि के साथ पांचों इंद्रियों के विषय हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, रस, ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं जो ये हमको घुमाती हैं और हम इसमें घूम जाते। और जीव अपनी शक्ति किसको दे देता है? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, और जीव फिर ऐसे का ऐसा रह जाता है। समय करने के लिए आपको मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा। समय में क्या लिखा है? पाठ पढ़ते हो? कृमि भंते सामायं सवज्जं योगं पचक्खामी। हे भंते, आपकी साक्षी से, कृमि भंते, हे भंते, आपकी साक्षी से मैं समय का प्रत्याख्यान करता हूँ, करती हूँ। क्या प्रत्याख्यान लेते हो? सारे सवद्य योग। सवद्य के पापकारी। पाप कौन करता है? पाप कहाँ से होते हैं? बोलो, पाप कहाँ से होते हैं? पाप कौन करता है? पाप पाप होते हैं देह से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। तो जब आपने समय कर ली तो आपने मन और बुद्धि और इंद्रियों को अलग करना है, क्योंकि आपने समय भी कहती है, समय श्रावक की 2 घड़ी और साधु की जीवक की, वही समय है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। कृमि भंते समय सवज्जं योगं पचकामी। जाव नियम आप मुहूर्त 1 घड़ी 2 करते हैं, हम जाव जीवाए जीवन पर्यंत तिभिहं तिभिनं न कृमि न कार्वेमि करंतं पियन्नं न श्रम जानामि तस् भंते परिक्मामि निंदामि गरिहामि त्याग। तो समय में हम 24 घंटे की समय करते हैं। 24 घंटे में क्या करते हैं? हम सब कुछ करते हैं, विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आपकी 2 घंटे 1 घड़ी की सामायिक, शुद्ध सामायिक, पवित्र सामायिक। तो इसकी विधि क्या है? इसके 9 पाठ है। याद है 9 पाठ कौन से? पहले तो नमकार मंत्र को वंदन करते हैं, फिर गुरु को वंदना करते हैं, वंदन करने के बाद क्षेत्र की शुद्धि करते हैं, फिर क्या करते हैं? इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हो। जैसे आप दूर दूर से चल के आए, किसान खेती करता है तो पहले खेत को साफ करता है, स्वागा लगाता है, जड़ जंकार दूर करता है, प्लेन करता है। ऐसे आप इच्छा कारण संधि सा भगवान ईरिया भयं परिक्मामी चिंचा में बड़ी कमियं ईरिया भैया विरहाना गमला गमने पानक कमने बिय कमने हरिय कमने ओ साउतिंग पणक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा बिराइया। 1 इंदिया 2 इंदिया 3 इंदिया 4 इंदिया 5 इंदिया अभी है
बत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया प्रियाविया केलामिया उद्विया ठाना ठानंग संकामिया जीविया गौरव। मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय, पांच इंद्रियां, कोई जीव सम्मुख अभी है या कुछ सम्मुख जीव आता, बत्तिया उसको लेस दिया, मसल दिया, कुचल दिया हो, कुछ भी हिंसा हुई हो प्रभु मैं क्षमा याचना करता हूँ। इच्छा कारण के बाद फिर आप लोग उसका 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, एक लोगस पढ़ते हो, फिर उच्चारण करते हो, फिर समायक लेते हो, फिर 2 बार नमोथुनंग देते हो, भगवान को वंदन करते हो। ये एक विधि हो गई, एक विधि है। विधि के बाद आप क्या करते हैं? विधि के बाद जो 48 मिनट जो आप समायक करते, उसमें क्या करना? सबसे बड़ी बात उसमें करना क्या? समायक में करना क्या होता है? ऐसे कुछ समायक लेकर के लोग इधर उधर देखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये करना नहीं चाहिए। समायक के दौरान कर्कट कठोर शब्द बोलना नहीं चाहिए किसी को। समायक के दौरान काया को बार बार हिलाना, इधर हिलाना, उधर हिलाना, ऐसे करना, वैसे करना, शांत होकर के बैठना चाहिए। समय ग्रहण की है तो पता ही नहीं कि समय की है कि नहीं की, बातों में लग गए, भूल गए। समय को बार बार ऐसे अनादर पूर्वक बैठना, समय को समय पूरा कब होगा जाने अनजाने पता ही नहीं लगा समय पूरी की, ये अतिचार होते हैं। समय की विधि ये व्यवहार समय हो गई। समय है क्या? सम आए एक समता। जब जीवन में समता आ जाए, जिसके द्वारा व्यक्ति में समता की अला होती है, वो सामायिक कहते हैं। महावीर ने कहा अपकता विकता यह दुहान यह सुहान यह पमित्रम अमित्रम दुपट्ट सुपट्ठ। आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। आत्मा 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जब आपकी आत्मा चेतना बाहर की ओर जाती है, आपकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभ रस लेती है, काया स्पर्श करती है, तो आपकी इंद्रियां और आपका मन और बुद्धि बाहर की ओर जाती है। इसको कहते हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा करते तो आत्म ध्यान करती है और कर्मों का बंधन होता है। तो बहिरात्मा से क्या? भीतर आओ, अंतर लौटो। जैसे आप ध्यान करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें ही रूप देखती हैं, और बंद करके आंखें एक आसन में स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ। समायिक और ध्यान अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। चाहे आप समय कर लो, चाहे आप ध्यान कर लो। सम आयक, समता जिसमें है, इसमें शांति है, समता है, आत्मा की साधना है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो सामायिक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शिविर लगा हुआ है, 4 दिन का शिविर पूरा हो गया, 6 जगह लगा, 2 दिन के शिविर अब भी चल रहे हैं। नासिक में चल रहा है, आदिश्वर धाम को कला 2 जगह शिविर चल रहे हैं। तो वो जो ध्यान है वो सामायिक है, शुद्ध समायिक की विधि वो है। सम आय एक समता की आमदनी होती है। तो बहिरात्मा संसार की तरफ, अंतरात्मा अपने और भीतर आना, झुकना, और अंतर से फिर निर्विचार, निर्विकल्प, शून्य की अवस्था, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे लगता है मन, एकदम नहीं लगता। कोई जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, मन तो लगते ही नहीं, क्या करें? अरे भाई, मन तुमने तो पाला है, मन के विचार किसने डाले हैं? तुमने तो डाले हैं। किसने जन्म से? ये किसी भी कोई व्यक्ति आता है, उसके भी कुछ सुनते हो, उससे बातचीत करते हो, बाहर देखते हो, खाते पीते हो, कितना विचार जन्मों जन्म। जब से बच्चा जन्म लेता है वो देखता है, सब कुछ देखता है, बोल नहीं सकता, वो भी विचार उसके भीतर आते हैं। घर में देखता है, परिवार को देखता है, लोगों को देखता है, वो विचार जो जन्मों जन्मों के पड़े हुए हैं, वो विचार मन में इकट्ठे हो गए, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में। उसको पहले निकलने दो, बाहर निकलने दो। कुछ नहीं करना, विचार शांत करने के लिए क्या करना है, बस आने दो, देखो। जैसे आप नदी के किनारे जा रहे हो, पानी आ रहा है, पानी कैसा भी है, पानी गंदला है, पानी साफ सुथरा है, पानी में गुच्छा आ गया फूलों का, पानी में किसी की लाश आ गई, आप कुछ नहीं करते, जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग। केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जानो और दे। ऐसे ही अब शांत होकर के मन के विचारों को जानो और देखो,
कुछ नहीं करना। आत्मा का स्वभाव है दृष्टा भाव, जानो और देखो, केवल जानो और देखो। देखते 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 आपके विचार शांत हो गए, और नहीं शांत हो तो क्या, श्वास को देख लो, आते जाते श्वास को। आपको बेसिक ध्यान शिविर में कहा, पहले ध्यान में सोहम कोहम में कि श्वास को देखो, फिर सोहम की साधना कर लो, 20 मिनट की सोहम साधना। सोहम वो मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ, जो सिद्धों में है, अरियंतों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में। वो आत्मा जो नरक निगोद में, वो आत्मा जो पशु पक्षी में, वो मैं हूँ। वो आत्मा जो मनुष्य में, वो मैं हूँ। वो आत्मा 26 देवलोकों में, मैं हूँ। 6 दिशाओं में जितने भी जीव हैं वो मेरे समान हैं। सो हम वो घटे, वो केवल 20 मिनट का ध्यान नहीं, सब में समान आत्मा देखो। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग न किनाई, महावीर का उद्घोष। संसार के सब प्राणी मेरे मित्र है, मेरा किसी से विरोध नहीं। भगवान पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री सबको क्षमा करते हैं। सबको क्षमा, तुम भी सबको क्षमा करो, क्षमा दे दो, क्षमा ले लो। ये केवल संवत्सरी के दिन नहीं, जब भी आपसे भूल हो जाए उस समय क्षमा मांग। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय 6 कायजीवों की हिंसा करती हैं। क्यों बहनों, करती हो कि नहीं? गैस चलाते हो, पहले तो गैस का ज़माना नहीं था, लकड़ी का ज़माना था, लकड़ी डालते थे। गैस चलाते हो, अग्नि जाए की हिंसा होती है। पानी गर्म करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या अग्नि काया से कभी क्षमा मांगी? जब जल काया गर्म करते हो क्षमा मांगी? हाँ क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात। माता जी कहाँ से आए हो? हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है माता जी। मैं सबसे कहना चाहता था, बहनें भोजन बनाती हैं, पहले क्षमा मांगे रसोई में जाते समय, क्योंकि 6 कायजीवों का श्रम करना ही पड़ता है आपको। और भाई दुकान में जाते हैं, ग्राहक आते हैं, माल देते हैं, कभी वो धन तुम कमाते हो, भोजन ये बनाते, हमें तो कुछ नहीं करते भाई, ना हम धन कमाते हो ना हम भोजन बनाते। हम क्या जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पात्र लेके आते हैं, और आपका हाथ ऊपर होता है, हमारा हाथ नीचे होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि देने वाला कौन है? दाता। और लेने वाला कौन है? लेने वाले आप, लेने वाले हम। हमारा हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊंचा होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब होता है कि हम कितना सजग रह करके जब भोजन बनाते हो, तो जब गैस को चलाते हो, अग्नि काया की हिंसा होती, क्षमा मांगो। मैं अग्नि काया का आरंभ मैं अपने लिए नहीं कर रही, करना पड़ता है। परिवार है, संघ है, समाज है, साधु साध्वी है, अतिथि भी आएंगे, भोजन बनाना पड़ेगा। मैं भोजन बाजार से कब तक लाऊंगी? मैं क्षमा मांगती। पृथ्वी काया, अग्नि, जल को गर्म करते हो, जल काया की हिंसा होती है, क्षमा मांगो। वायु काया से क्षमा मांगो, वायु काया की भी हिंसा होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का छेदन भेदन भी करना पड़ता है। 6 काया जीवों का रम सलम होता, तो क्षमा क्षमा मांगते हो? बोलो सच्ची बात बताओ। नहीं मांगते। अलका मांगते हो? कोई बात नहीं, नहीं मांगते तो आगे से प्रयास करो। समस्री के दिन पूरे साल की मांग। अरे भाई छोड़, समस्री के दिन सारे कर दिए। समस्री के दिन खेता बराबर हो गया तेरा। समस्री को तो सब करते हैं, उस दिन 6 काया की, वो तो एक रूटीन बन, ठीक, अच्छी बात है, समस्री के दिन करो वो भी अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ कुछ भी करो, कुछ भी हो गया, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्योंकि हमने उन जीवों को प्रतापना दी। अग्नि काया, जल काया, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री की हिंसा की। क्या करें? क्षमा मांगते, क्षमा मांग। क्षमा से आपका दोष बहुत कम हो जाता है, क्योंकि करना पड़ता है। श्रावक का जो व्रत है वो संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं है, निरर्थक नहीं, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते, क्योंकि आप श्रावक हैं, 2 कर्म 3 निपचकान लिए हैं, आपको करना पड़ता। क्षमा मांगो। और भोजन बनाने के बाद मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन, सबसे पहले कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई रोगी, कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई आया,
मेरे हाथों से ले जाए, आप ना भी दो तो आपका बनाया हुआ भोजन साफ है। आप भी भोजन खाओ तो क्या करो, फटाफट नहीं खा जाना, गपागप नहीं खाना। भोजन आ गया तो रखो, नकार मंत्र करो। मैं भोजन खाने से पहले कोई साधु आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए, मैं अपने हाथों से एक चपाती, आधी चपाती दे दूं। उसके बाद भगवान महावीर का नैसार का भाव क्या दिया था, शुद्ध आहार दिया था। भोजन करने से पहले उनका नियम था कि भोजन करने से पहले कोई साधु कोई आ जाए तो मैं अपने हाथों से दे दूं। एक नियम रखो अपने आप में। आप जाते हो सैर करना, गाड़ी में जाते हो, बाई एयर जाते हो, तो अपने हाथ में टिफ़िन लेके जाओ। कोई रास्ते में आ जाए, साधु आ जाए तो निर्दोष आहार पानी वो दे सकते। तो 12वां तिथि संविभाग व्रत आएगा आपके सामने कि भगवान महावीर के 12 व्रत है, कितने महत्वपूर्ण है और कितने बच सकते हो आप कर्मों से और कितने आप शुद्ध उसका पालन कर सकते हो। ऐसा है, कुछ भी हो जाए सोचो, विवेक चिंतन, मुझे करना क्या चाहिए। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। समायिक क्या है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरने तहा समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव मानो। समय का अर्थ क्या है, लाभ हो अलाभ हो, दुख हो हानि हो, कोई जीवन हो मरण हो, निंदा हो प्रशंसा हो, मान सम्मान रहना। समय का अर्थ यही है। जीवन में समय आए, इन्हीं के 2 घड़ी की समय कर ली नहीं। जीवन में कभी मान होता है, अपमान होता है, दुख होता है, लाभ होता है, हानि होती है, तो क्या करना, तो ठीक है, मेरे उदय कर्म है। रोग भी आता है, शोक भी आता है, आपका घर का बेटा ही आपकी बात को नहीं सुनता, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, ठीक है, चलता है, संसार है, जो मुझे मिला मेरे भाग्य से मिला। इस कारण समता में रहना। आचार्य अमित गति की समय कैसी है, दुखे सुखे वैरिणी बांधवारेंगे, योगे वियोगे भावने बनेवा। दुखे सुखे वैरिणी बांधवारेंगे, योगे वियोगे भावने बनेवा। निराकृता शेष मामात्मबुद्धे, निराकृता शेष मामात्मबुद्धे, सम्मां मनो में सदापि नाथ। आचार्य अमित गति 32 श्लोक है उनके, उसमें लिखते हैं, दुख हो सुख हो, वैरी हो मित्र हो, योग हो वियोग हो, चाहे मैं वन में रहूं चाहे भवन में रहूं, प्रभु कैसी भी स्थिति हो जाए, कोई विरोधी हो, समर्थक हो, परिजन हो, स्वजन हो, समायिक व्रत का मन संसार की समस्त ममत्व बुद्धि, जो मेरी ममता का भाव है, छोड़ करके, मैं राग द्वेष की प्रवृत्ति को छोड़ करके समभाव समता में स्थित हो, इसको सामायिक कहते हैं। लाभ हो अलाभ हो, सुहे दुखे जीवे मरने तहा समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव मानो। उत्तर ध्यान सूत्र में भी यही सामायिक की चर्चा कही है। तो जीवन क्या है, कुछ भी जीवन नहीं। ये शरीर को जिसको महत्व दिया, पता नहीं कब चला जाए, कब ये जीव इस देह में है। इसलिए महत्व किसको देना, एकमात्र जीव को महत्व देना, क्योंकि तुम्हारे पास जीव के अलावा कुछ अपना है ही नहीं। बोलो क्या जीव के सिवाय है? जो भी तुमने आज तक चाहा, जन्म से लेकर अभी तक, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, चाहे आप देव बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु पक्षी बने, चाहे नरक के नेरिये बने, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में
सब पुद्गल है, सब बदलते हैं और परिवर्तनशील है, पर एक जीव आत्मा वो अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अनंत सुख वाली आत्मा, अनंत शक्ति वाली, अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन वाली। और आत्मा दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है आकार है, वो बदलता है, वो पुद्गल है, जो निराकार आत्मा। कभी आत्मा को देखा है आपने? किसी ने देखा? वो सबके भीतर है। इस देह के भीतर आत्मा थी, है, रहेगी। आत्मा है तो तुम हो। आत्मा जीव निकल जाए तो क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। वो है जिसको कहते हैं अमूर्त, जिसको दिखाई नहीं देती। और आत्मा का वजन भी नहीं। ऐ गुरु लघु आत्मा, न हल्की है न भारी है। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, ऐसी ही आत्मा। भाई बंद कर लो ना इसको। समय का समय सबसे उत्तम समय कौन सा? समय का कभी भी कर सकते हो बच्चे। समय जब भी आपकी इच्छा, कभी भी कर सकते। सुबह का समय अच्छा होता है, सुबह करो, शाम को करो। 2 समय श्राव को करनी ही चाहिए, सुबह शाम। बाकी जब भी आपका मन करे समय कर सकते। समय में मन बुद्धि इंद्रियों को अलग कर करके आपने ध्यान शिविर किया? कभी नहीं किया? इंदौर आए थे, ध्यान शिविर दोबारा करो, ध्यान करते रहो, आगे बढ़ जाओगे। तो संसार क्या है? कुछ भी अपना नहीं। बेकार बहाना, टालम टोल, व्यर्थ सारी। बेकार बहाना, टालम टोल, व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। जब जीव निकलता है देह से, बेकार बहाना, टालम टोल, व्यर्थ सारी। आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम चाहो कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों की कलियों की गलियों पर खेलो, पर मुझे मरघट पर आज डेरा उठाना ही होगा। पर मुझको डेरा आज उठाना ही होगा। कल खेला था अलियों कलियों की गलियों में, अब आज मुझे मरघट पे रास रचाने दो। कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पे, कल मुस्काया था बैठ किसी की पलकों पर, अब आज चिता पर बैठ मुझे मुस्काने दो। जीवन, ये जीवन कुछ भी अपना नहीं। ये देह जिसको अपना माना, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो? बोलो किससे करते? जी से करो। अगले जन्म में क्या बनेंगे? हैं? अगले जन्म में क्या बनना है? जो जो जिससे प्रेम करोगे वो मिलेगा। देह में, देह से प्रेम करोगे देह मिलेगी। आत्मा से प्रेम करोगे तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। सब कर्म करेंगे तो सही। इस देह से जो प्रेम किया जन्मों जन्मों से, इसको हटा करके कि पिंड पर आया है, मैं आत्मा हूँ। इस आकार में निराकार आत्मा, उसमें 8 गुण हैं आत्मा में। 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में, मुझ में, आत्मा में। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का वजन एक क्षय समकत, और यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है। इतनी शक्ति आत्मा में। तुम में है, मुझ में है। तो क्या करना? सभी ने क्या संकल्प करना? एक ध्यान शिविर करना। आपको शुद्ध समय की विधि मिलेगी। 4 दिन का शिविर, अब 6 जगह से ध्यान शिविर हुआ है। अब 4 दिन, 4 जगह तो नहीं हुआ, अब 2 जगह नासिक में चल रहा है, पंजाब में आदिश्वर धाम खूब कला चल रहा है। जहाँ जहाँ आपको लगे, उदयपुर में भी हुआ, नासिक में भी हुआ, और अरिहंत नगर भी हुआ, और 6 जगह शिविर हुआ। तो आप जहाँ भी आपकी इच्छा हो, ध्यान शिविर, शुद्ध समय, जो जीव आत्मा, आत्मा के सिवाय तुम्हारा अपना कुछ नहीं। तो किससे प्रेम करना? आत्मा से। अब किससे प्रेम करोगे? और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे पास, कहीं लाना नहीं, कहीं देखना नहीं। तो आत्मा कहाँ मिलेगी? भीतर। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली। भीतर गर्दन झुकाओ, आंखें बंद करो। इस आकार में जो आकार दिखाई देता है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, माँ का है, बेटे का है, पति का है, पत्नी, सब में समान आत्मा, सब में समान आत्मा। ऐसी जिन वचन है,
चाहे देवों की आत्मा, चाहे सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, पुरुष की, स्त्री की, बाल की, वृद्ध की, सब में समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, यही आत्मा सिद्धशिला जाएगी। इसलिए किसकी साधना करना? आत्मा। वो आत्मा जीवात्मा का हो तुम्हारे पास ही है, रहेगी। जब आप जीव में स्थित होते हो तो फिर आप गलत काम नहीं कर सकते। जब जब भी आप क्रोध करोगे, मान करोगे, माया करोगे, लोभ करोगे, राग द्वेष करोगे, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, उस समय देखो यदि जीव आपके पास है तो क्रोध कर ही नहीं पाओगे। ना क्रोध होगा, ना मान होगा, ना माया, ना लोभ, ना राग। जीव को अपने पास रखो, जीव की उपस्थिति में हर कार्य करो। और जीव 24 घंटे आपके साथ रहता है, बोला रहता कि नहीं रहता? आप सोते हो तो जीव साथ में है, चलते हो, खाते हो, उठते हो, पीटते हो, जाते हो, सोते हो। तो जीव को हमेशा क्या करना? स्मरण करना, जीव की उपस्थिति में कार्य करना। जीव की उपस्थिति में कार्य करोगे तो आपकी समय धीरे 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 शुद्ध होती चले जाए। ठीक है, आज समय के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अनंत आत्माओं में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत पुद्गल में एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं। आंखें बंद करके सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। और भीतर गहरे चले जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो,
सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयडियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमः शांति। जस धम्मे श्यामन श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे हरण जगत में और न हवे प्राणी करे अजर